सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में आज मैं समुद्र लांघने का परामर्श, जामवंत का हनुमान जी को बल याद दिलाकर उत्साहित करना, श्री राम का गुण महात्म्य आज मैं यहाँ तक सुनाने वाली हूँ। किष्किंधा कांड आज पूरा हो जाएगा, कल से मैं सुंदर कांड का पाठ सुनाऊंगी। राधे राधे। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरण सिरुनावा, चार्यु विदिते कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरिलिन्य ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महुआवन जोई, मोरे करता कर बदि होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुरे आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयु बाली कुमार श्यावर रामचंद्र की। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिर विनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते दिन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, यह कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस खाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिर नावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनिसन मोह करई छन माही। सुनत विनित बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। तब परसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ सियावर रामचंद्र की। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और
जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोह कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम कर हूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय अवश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु पियति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जय गरन बढ़ाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभी की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बढ़ाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करऊ मन लाई, जय विधि सीता कैसु दिपाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही, आए बानर दूत। नाना वरन सकल दिशि, देखिए केशव रूथ। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के दूत झुंड आ गए। अनेकों रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। आई राम पद ना वही माथा, निरखी वदनु सब हो ही सनाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस अस कपिए कन सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। ये कछु नहीं प्रभु कई अधिकारी, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाड़े जहता आय सुपाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काज और मोर निहोरा, बानर झूठ जाहु छहोरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मऊ आये भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई विनय सुमोही मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना है। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर जहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र की। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मदधीर सुजाना। सकल सुवट मिली दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाओं जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना।
मन क्रम वचन सो जतन विचारे रामचंद्र कर काजु समारे भानुपीठ से उर आमी से उर आगी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से ये बर लोका मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे करे फल भाई भजिय राम सब काम विहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिसके भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई चले हरस सुमिरत रघुराई। सदगुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझायहूँ कही बल विरह बेगी तुम आयहूँ। हनुमत जन्म सुफल करिमाना चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखद सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिर खोह। राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। सियावर रामचंद्र की जय। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेटा प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन है रही को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब ओर घेर लेते हैं। लागी त्रिशातिशय कुलाने मिलई न जल घन गहन बुलाने। मन हनुमान किन्ह अनुमाना वरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा। भूमि विभर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही बहुतक खग प्रविशई ते माही। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक
कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत प्रकार से पंछी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई विवर दिखावा। आगे कह हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबु न किन्ना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाय पवन वर, सर विकसित बहुकंद। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। सियावर रामचंद्र की जय। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सवन सिरुनावा, पूछे नीज वृतांत सुनावा। तेहि सब कहा करव जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु किन्न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन विवर तजि जाऊँ, वह सीत ही जनि पतिताहूँ। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथ जाई, कमल पद नायसी माथा। नाना भांति बिनेते ही किन्नी, अन पायनी भगति प्रभु दिन्नी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। वदरी वन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि शीस। उर्धरी रामचरण जुगते बंदज अजईस। सियावर रामचंद्र की। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरी का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारी कबीराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता वधे पर मारत मोही, राखा राम नी हो रन ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते, श्री राम जी ने भी मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोली न सकहि नैन बहनीरा। छन एक सोच मगन हुई रहे, पुनियस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लिन्हे बिना नहीं, जैसे युवराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर बरसाई।
हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहो नर जनिमान हो, निर्गुण ब्रह्म अधितेज दान हो। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्मानुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सूर्यमयी गोद विजलागी, सगुन उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्यागी। सियावर रामचंद्र की जय। देवता पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्त गण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साटिक और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरी कंदरे और सुनी संपाति, बाहिर होई देखी बहु की सा मोही हार दिन जगदीशा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सबई कह भक्षण करऊँ, दीन बहु चले हार बिन मरहूँ। कबहु न मिल भरी उदर हारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना, मर रहा था पेट भर, भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कापी सब उठे गिद्ध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सब को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त बाड़ी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उससे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोही लय जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताई। बचन सहाय करब मैं, पै हम खोज जाई। सियावर रामचंद्र की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो मैं बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम
हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रविनी रावा। जरे पंख अति तेज पारा, परे भूमि कर घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे वो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वो ही, लागी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधरि, तासु नारी निश्चर पति हरि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होव पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख करसी जनी चिंता, तिन्हि दिखाई दे है सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुनी मम वचन करऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह बाड़ी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज शंका। तहाँ शोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रतही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखऊ तुम नाही, गिदहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत कर देऊ, कछुक सहाय तुम्हार। सियावर रामचंद्र की। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नागई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयहूँ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, तुम मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहूँ उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गिद्ध जब गए हूँ, तिनके मन अति विस्मय भय हूँ। निज निज बल सब काहूँ, भाषा पार जाई कर संशय राख। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर वह गिद्ध चला गया। तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयहूँ अब कहीं रिछे सा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब कै तरुण रहे बल भारी। रिछ राज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि माधत प्रभु बाढ़े हूँ, सो तनु वर्णि न जाई। उभय घरी महदिनी, सात प्रदक्षिण धाई। सियावर रामचंद्र की। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में
कर ली। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जे संशय कछ फिरती बारा, जामोंत का तुम सब लायक, पठई कि मैं सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, काच उपसादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशाल काय हो गए। कनकवरन तन तेज विराजा, मानहु पर गिरि न कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह अर्ध करके कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवान ने कहा हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपनी बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संहारी, निश्चर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिससे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल मधुकर भ्रमर तुलसी दास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि, त्रिशिरारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाधिका। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम खग बधिक। सियावर रामचंद्र की जय। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम।
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषु विध्वंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपनी बाड़ी को ही विश्राम देती हूँ। कल से मैं सुंदरकांड का पाठ सुनाऊंगी। राधे राधे।